इंडियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 जून 2023 को शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने आसपास ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप परिवार के सदस्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे क्योंकि आप उनसे किए हुए वादों को पूरा करेंगे। रचनात्मक कार्य में आप सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके अधिकांश प्रयास सफल होंगे। वृषभ राशि, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। कार्य को सामान्य गति से पूरा करें। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है। जीवन साथी को करियर में सफलता प्राप्त होगी। अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। दान धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। जीवन साथी की सेहत के प्रति सचेत रहें, नहीं तो समस्या हो सकती है। बारी है मिथुन राशि की। शासन व प्रशासन के मामले में सावधानी बरतें। किसी पर भी सोच समझकर भरोसा करें। निवेश संबंधी मामलों को गति मिलेगी। नए काम की सूरत के लिए दिन बेहतर होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। कर्क राशि, आपके बढ़ते खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें। किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में ना करें। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के पथ पर गतिमान रहेंगे। पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। परिवार के किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आपके कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। आप कार्यक्षेत्र में किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर बहुत ही सावधानी से करें। बड़ों का साथ व सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे। बारी है कन्या राशि की। किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएं। सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी दिखाने से बचें। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएं, तभी उन्हें काफी हद तक करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। लंबे अंतराल बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। साझेदारी में किए गए प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण मामलों में ढील देने से बचना होगा। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आज का दिन संपत्ति की खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन कमजोर हो सकता है। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्हें पुरस्कार भी मिल सकता है। आपको कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन अच्छा रहेगा। नए व्यापार के लिए योजना बनाकर चलने से आपको लाभ होगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। किसी काम को जल्दबाजी में करने की आदत से आपको समस्या हो सकती है। आइए बात करें अब धनु राशि की। आपको अपने किसी परिजन से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आवश्यक निर्णय लेते समय में आप सावधान रहें। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी। आपको मिलने वाले शुभ समाचार जल्द किसी से साझा ना करें। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को किसी कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। लेन देन से संबंधित मामले में आपको समस्या हो सकती है। सावधानी बरतें। विरोधियों से दूरी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए बात करें मकर राशि की। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। जल्दबाजी में आपको आज कोई काम करने से बचना होगा। वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। संतान से किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से कहासुनी हो सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें।
कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। यात्रा के योग बन रहे हैं, आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। नए लोगों से दूरी बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में आप दोनों पक्षों को सुनकर कोई निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका कोई रुका हुआ काम समय रहते पूरा होगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपको कुछ नए संपर्कों से अच्छा लाभ मिल सकता है। महत्वपूर्ण विषयों में आप सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। संस्कारों और परंपराओं पर आप बल देंगे। आप अपने करीबियों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। सभी के साथ सम्मान बनाए रखें। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आज कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 17 जून को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक मजेदार और हल्के क्षणों के लिए बच्चों के साथ समय बिताएं। इससे आपकी रचनात्मकता ताजा हो जाएगी। आध्यात्मिक या धार्मिक मामले अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 2 के जातक अपने ध्यान को उत्कृष्ट बनाए रखें और जुए व जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। आज आपका समय वित्तीय अनिश्चितता से होगा। आय और खर्च के असंतुलन को भांप कर उचित निर्णय लें। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग सफेद। अंक 3 के जातक परिवार के साथ बिताया समय आपको शांति देगा। घरेलू चिंताओं को दूर करें। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपको ध्यान और धन की आवश्यकता हो सकती है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4 के जातक जो लोग आपकी देखभाल करते हैं उनकी देखभाल के लिए भी समय निकालें। घर वास्तव में वो है जहां अभी आपका दिल है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। अंक 5, आज आपको अपनी सच्चाई और यकीन का फायदा मिलेगा। आपके सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए मनोवेग से बचें। अपने अंदर की अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए करें। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग लाल। अंक 6, यात्रा जैसे कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। पत्र, ईमेल द्वारा प्रभावी ढंग से संवाद करने या वार्तालाप करते समय सावधान रहें। छोटे भाई के बारे में कोई चिंता आपको तनाव दे सकती है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। अंक 7, आज आप सही दिशा पा सकते हैं जिससे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग पीला। अंक 8 के जातक यात्रा की योजनाओं को फिर से बनाने या रद्द करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्तमान में पैसे की तंगी हो सकती है, इसलिए कम खर्च करें। प्रियजनों और परिवार के साथ इन शांत पलों का मजा लें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। अंक 9 के जातक आज आप जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों तक सफल होने की संभावना अधिक है। आप में से कुछ लोग समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करेंगे। जितनी कड़ी मेहनत और प्रयास आप करेंगे उतना ही जल्दी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 17, 2023 शनिवार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:10 पर, चंद्रोदय 17 जून सुबह 4:37 पर, चंद्रास्त 17 जून शाम 6:43 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 16 जून सुबह 8:40 से 17 जून सुबह 9:11 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 17 जून सुबह 9:11 से 18 जून सुबह 10:07 तक। नक्षत्र रोहिणी 16 जून दोपहर 3:07 से 17 जून शाम 4:25 तक। मृगशीर्षा 17 जून शाम 4:25 से 18 जून शाम 6:06 तक। करण शकुनी 16 जून रात 8:53 से 17 जून सुबह 9:12 तक। चतुष्पद 17 जून सुबह 9:12 से 17 जून रात 9:36 तक। नाग 17 जून रात 9:36 से 18 जून सुबह 10:07 तक। योगशूल 17 जून रात 1:12
से 18 जून रात 1:01 तक, गण 18 जून रात 1:01 से 19 जून रात 12:59 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:06 से सुबह 10:47 तक, यमगण दोपहर 2:08 से दोपहर 3:49 तक, कुलिक सुबह 5:45 से सुबह 7:25 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 7:32 से सुबह 8:26 तक, वर्ज्यम रात 10:25 से रात 12:07 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक, अमृत काल दोपहर 1:03 से दोपहर 2:44 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है।
शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता हैं। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है।
सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी की गुरु है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हल लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।